हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। मैं संजय आपका फिर से स्वागत करता हूँ इस चैनल में। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे आईपीओ की। तो आखिर हमारे लिए आईपीओ को जानना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर लोगों को बैंकिंग और इंश्योरेंस के बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन जब उनके सामने म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट, बॉन्ड्स और आईपीओ जैसे वर्ड आते हैं तो उनके मन में आता है कि हाँ बस सुने सुनाए वर्ड है, लेकिन इनके बारे में कोई खास जानकारी नहीं होती है। तो दोस्तों, अगर आपको शेयर मार्केट में फ्यूचर के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो आईपीओ ऐसा टर्म है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको एकदम इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पे आईपीओ की बात करेंगे और आईपीओ कैसे काम करता है इसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे दोस्तों, अगर किसी भी कंपनी को अगर एनएसई या बीएसई के अंदर लिस्ट होना है या सूचीबद्ध होना है, यानी कि हम शेयर के अंदर जब भी ऑनलाइन शेयर खरीदते हैं तो उसमें बहुत सारी कंपनियां होती है, अगर उसमें अपना नाम लिखवाना है तो एनएसई और बीएसई के अंदर लिस्ट होना पड़ता है और उसी को सूचीबद्ध होना भी बोलते हैं। तो एनएसई और बीएसई के अंदर लिस्ट होने के लिए उनको पहले सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है। पिछली वीडियो में हमने समझा था ये, तो आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप आई बटन पे जाके देख सकते हो, क्योंकि उसमें इन टर्म्स के बारे में हमने थोड़ी बहुत बात की थी। जैसे आईपीओ का फुल फॉर्म होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, और इसको दोस्तों हिंदी में सार्वजनिक प्रस्ताव बोलते हैं। अब दोस्तों, उसको पिछले एग्जाम्पल से ही समझते हैं। जैसे दोस्तों, अगर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया है, आपने कोई कंपनी स्टार्ट की है, तो आपकी कंपनी काफ़ी अच्छी ग्रो हो रही है, मतलब कि आप उसको अगर और आगे अच्छा बढ़ाना चाहते हैं तो मतलब कि आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी है काफ़ी। जैसे मान लो कि आपकी कंपनी बहुत अच्छी चलने लग गई और आपको अभी 100 करोड़ रुपये और चाहिए। यहाँ पे मैं बड़ा अमाउंट ले रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। जैसे आपको 100 करोड़ रुपये और चाहिए, तो आप मतलब कि आईपीओ कंपनी तभी जारी करती है जब उनको पैसों की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आपकी कंपनी का बिजनेस मॉडल अच्छा करना है, या फिर आपकी कंपनी अच्छी ग्रो करवानी है, या आपकी बैंक कंपनी के ऊपर बहुत सारा लोन हो चुका है, तो उसको चुकाने के लिए भी कंपनी आईपीओ लिस्ट करवाती है। अब जैसे अगर आपको 100 करोड़ चाहिए तो आपको एनएसई और बीएसई के अंदर लिस्ट होना पड़ता है। अब एनएसई और बीएसई के लिस्ट होने से पहले आपको सेबी से परमिशन लेनी पड़ती है, और उससे भी पहले दोस्तों अगर किसी कंपनी को 100 करोड़ रुपए चाहिए तो वो पहले किसी बैंक के पास जाती है। तो ये बैंक ही होता है जो सबसे पहले मतलब कि आपकी कंपनी को अच्छे से जानने की कोशिश करेगा, आपको समझेगा और आपकी कंपनी को सोचेगा कि अगर आपकी कंपनी में पैसे लगवाने हैं क्या। तो दोस्तों, हम आई बैंक की बात कर रहे थे। आई बैंक को इन्वेस्टमेंट बैंक बोल सकते हैं। ये बैंक कोई सा भी बैंक हो सकता है, हमारे आईसीआईसीआई बैंक, एसबीआई बैंक, या कोई सा भी बैंक इन्वेस्टमेंट बैंक हो सकता है, क्योंकि आजकल सभी बैंक आईपीओ जारी करते हैं कंपनियों के। तो जैसे अगर आपकी कंपनी को पैसे चाहिए, जैसे 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो ये इस बैंक को बोलेगा और ये बैंक सब कुछ वेरीफाई करके वो आपकी कंपनी को देखेगा। आपको मतलब कि कोई भी बैंक आपको पैसे क्यों देगा, वो सबसे पहले आपकी डिटेल्स वगैरह चेक करेगा, मतलब कि आपकी कंपनी ने कैसे रिस्क लिए, कैसे अपॉर्चुनिटी है, और डिस्ट्रीब्यूशन देखेगा आपकी कंपनी कहाँ तक फैली हुई है, कैसे पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो वो ये सब देख के ही आगे मतलब कि आपको 100 करोड़ रुपये देगा। तो दोस्तों, ये क्यों देगा इसको पैसे? क्योंकि दोस्तों मतलब कि एक फर्म कमिट होता है उसके अंदर। तो जैसे अगर ये कंपनी को अगर ये 100 करोड़ रुपए दे देगा, तो उसकी आगे की जिम्मेदारी बैंक की खुद की है, यानी कि सेबी के पास जाना, एनएसई और बीएसई के अंदर लिस्ट जारी करवाना, वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बढ़ाना। सब्सक्रिप्शन मतलब आपसे कितने लोग जुड़ रहे हैं, तो ये सभी काम बैंक के ही होते हैं। तो अब दोस्तों, ये फर्म कमिट एक वर्ड होता है। फर्म कमिट का मतलब ये होता है, जैसे अगर किसी कंपनी, ये बैंक अगर इसको 100 करोड़ रुपए दे देता है तो इस बैंक की आगे जिम्मेदारी बढ़ती है, मतलब कि ये जितने परसेंट कंपनी शेयर बेच रही है तो वो सभी बैंक खुद हायर कर लेती है
और वो 100 करोड़ इनको बस पैसे दे देती है। अब उन शेयर्स के ऊपर जितना प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो सब बैंक की जिम्मेदारी होती है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों बैंक ने तो आपको पैसा दे दिया, लेकिन अब बैंक कहाँ से पैसे वसूलेगा? तो वो पब्लिक में आईपीओ के जरिए वो सभी शेयर्स जारी कर देगा। तो जैसे अगर उसको 100 करोड़ के शेयर जारी करने हैं तो उसने मान लिया कि एक शेयर 100 रुपये उसने जारी किए, तो जो ये शेयर का प्राइस होता है इसको इश्यू प्राइस बोलते हैं। यानी कि वो एक शेयर को 100 रुपये में बेचेगा, यानी कि उसको 1 करोड़ शेयर्स बेचने होंगे। दोस्तों ये शेयर्स खरीदता कौन है आईपीओ के जरिए? सबसे पहले तो सबसे पहले जैसे म्यूचुअल फंड, उसमें बहुत सारी कंपनियां होती है, वो खरीदते हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स खरीदते हैं और हम आम लोग खरीदते हैं। तो दोस्तों ऐसा ज़रूरी नहीं होता है मतलब कि आप सभी शेयर्स एक साथ खरीद लेंगे, या मतलब आप कहेंगे कि नहीं मैं तो 2 ही शेयर लूँगा आईपीओ के अंदर। नहीं, उसका फिक्स एक लॉट होता है कि मतलब कि आपको इतने तो मिनिमम लेने ही होंगे। जैसे कोई भी कंपनी लॉट फिक्स करती है, जैसे मान लो कि वो 200 शेयर करती है कि आपको इतने शेयर तो खरीदने ही होंगे, और बाकी इसके मल्टीपल में भी हो सकते हैं, मतलब कि 400 या फिर 800। तो दोस्तों मतलब कि वो मिनिमम लॉट एक फिक्स करती है। जैसे अगर आपको 200 शेयर्स खरीदने हैं तो इसकी प्राइस हो गई 20,000 रुपये, यानी कि 200 और एक शेयर का प्राइस 100 रुपये। तो मिनिमम इतना अमाउंट लगाना होता है। दोस्तों इन सब प्रोसेस के बाद में कोई भी कंपनी ऐसे एनएसई और बीएसई के अंदर लिस्ट हो जाती है। लिस्टिंग में मतलब कि इन ऑफर के बीच में 3 से 8 दिन का टाइम मिलता है। मतलब कि आप म्यूचुअल फंड या कोई भी लोग आईपीओ के जरिए उस कंपनी के शेयर्स 3 से 8 दिन के लिए खरीद सकते हैं। तो दोस्तों पहले तो ये प्रोसेस सिर्फ एएसबीए कंपनीज में था, मतलब कि हम आम लोगों के लिए नहीं था, लेकिन आजकल यूपीआई आईडी के से भी हम आईपीओस खरीद सकते हैं। मतलब कि आप कोई भी कंपनी अगर सबसे पहले आईपीओ लिस्ट करवाती है तो हम भी उसे खरीद सकते हैं। और ऐसा नहीं है कंपनी सिर्फ एक ही बार आईपीओ लिस्ट करवाती है, वो कई बार उनको पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अपने बचे हुए शेयर्स में से, जैसे हमने अभी देखा 20% शेयर थे 100 करोड़, तो बचे हुए शेयर्स में से भी मतलब कि आईपीओ दोबारा भी लिस्ट करवा सकती है। तो दोस्तों यूपीआई से खरीद तो सकते हैं, लेकिन इसमें रिस्क भी काफ़ी होता है। मतलब कि हो सकता है कि कुछ ही दिनों में वो शेयर्स मतलब दुगने दाम पे बिकने लग जाए, लेकिन जितना उसमें अमाउंट मिलता है उतना रिस्क भी होता है। और दोस्तों इसमें कंपनी की डिटेल्स आम लोगों के पास नहीं होती, मतलब वो कंपनी कैसी है कैसी नहीं है। मतलब कि सेबी और मतलब कि उस इन्वेस्टमेंट बैंक के पास ज़रूर इस कंपनी की अच्छी डिटेल होती है और हम आम लोगों के पास नहीं होती, इसलिए आईपीओ में लगाना थोड़ा रिस्की होता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो शेयर मार्केट से रिलेटेड ऐसी ही और भी टर्म्स मैं आगे लाता रहूँगा और कोशिश करूँगा कि शेयर मार्केट को आपके लिए एकदम आसान कर दूँ। इसलिए आप चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।